नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट रोज सुबह 6:30 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं। एशिया पैसिफिक टेंशन फिर से हीट अप हो रही है। तो आज जापान ने चाइनीज एम्बेसडर को समन करके एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट J-15 फाइटर जेट्स ने अपने फायर कंट्रोल रडार को जापानीज फाइटर जेट्स पर लॉक कर दिया था। और आप जानते ही हैं, रडार लॉक का मतलब होता है पॉसिबल अटैक मोड, यानी कि एक बहुत ही थ्रेटनिंग हो। ये इंसिडेंट रिपोर्टेडली हुआ है इंटरनेशनल वाटर ओकिनावा के साउथ ईस्ट एरिया में। जापान कहता है कि उनके फाइटर जेट सिर्फ चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर लायोनिंग को ट्रैक कर रहे थे और तभी उन पर रडार लॉक कर दिया गया, लेकिन चाइनीज एम्बेसी ने इस क्लेम को डिनाई कर दिया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये रीजन में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट कर सकता है? और एक और इंटरेस्टिंग बात, ये टेंशन तब बढ़ी है जब जापान की पीएम सनाई तकाईची ने कहा था कि अगर चाइना ताइवान पर इन्वेट करता है तो वो जापान के लिए एक सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन होगी। यानी जापान ने क्लियर हिंट दिया है कि वो मिलिट्री इंटरवेंट कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी जियोपॉलिटिक्स दुनिया के सामने आ रही है ना। अब बढ़ते हैं हमारे देश की तरफ, जहां एक मेजर अनाउंसमेंट सामने आया है जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा लाखों फैमिलीज को। सेंटर ने बताया है कि इस वक्त 50.14 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो और लगभग 69 लाख पेंशनर्स, जिन सबको फायदा मिलेगा 8 सेंट्रल पे कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन से। फाइनेंस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंकज चौधरी ने ये डिटेल्स लोकसभा में एक रिटन रिप्लाई के थ्रू शेयर की है। एमपीज ने सवाल पूछे थे कि 8th सीपीसी का इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस कब फाइनलाइज होंगे, 2026 से 27 के बजट में फंड्स का एलोकेशन कैसे होगा, क्या एम्प्लॉय और पेंशनर एसोसिएशन को कंसल्ट किया जा रहा है या नहीं। आप क्या सोचते हैं, क्या 8th सीपीसी से सैलरी स्ट्रक्चर और पेंशन सफिशिएंटली इम्प्रूव होंगे? आप अपना एक्सपीरियंस या थॉट्स नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं, हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में फीचर भी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आगे बढ़ते हैं। काइनेस्ट टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टर के लिए पिछला हफ्ता किसी शॉक से कम नहीं रहा। स्टॉक लगभग 50% क्रैश कर गया था और आज कंपनी ने फाइनली अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, स्पेशली कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की नोट ने गवर्नेंस और अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज को हाईलाइट किया। सबसे बड़ा इशू क्या था? कंपनी ने एक्सेप्ट किया है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अपनी स्मार्ट मीटरिंग सब्सिडी स्क्रैमेको के साथ स्टैंड एलोन FY24 नंबर्स में डिस्क्लोज ही नहीं हुआ था। हाँ, कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में इंफॉर्मेशन सही थी बट स्टैंड एलोन डिस्क्लोजर मिस हो गया। कंपनी के हिसाब से ये एक मिस्टेक थी और ऑडिटर भी इसको कैच नहीं कर पाया। पीएल कैपिटल के एनालिस्ट प्रवीण सहाय के मुताबिक दे एक्सेप्टेड इट एज अ मिस्टेक, ऑडिटर आल्सो मिस्ड इट, दे मे चेंज द ऑडिटर। अब एविएशन सेक्टर की तरफ चलते हैं, जहां इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को मूडीज ने क्रेडिट निगेटिव टैग दिया है। रीजन, पीक विंटर सीजन के बीच दिसंबर 5 को 1600 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। मूडीज कह रहा है कि कैंसिलेशंस, रिफंड्स, पैसेंजर कंपनसेशन और पॉसिबल DGCA पेनाल्टी, ये सब मिलाकर एयरलाइन को ठीक ठाक फाइनेंशियल डैमेज पहुंच सकता है। मूडीज ने यह भी हाईलाइट किया है कि एयरलाइन ने एविएशन रूल्स की प्लानिंग टाइमली नहीं की, जबकि गाइडलाइंस के 1 साल पहले ही मालूम हो चुकी थी। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।